एक हफ्ते पहले जिसने भाई को पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, उसी भाई ने फिर उठाई कुल्हाड़ी और रिश्ते की गर्दन काट डाली। जालौन से सामने आया ये खुलासा रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खर्रा में पुलिया के नीचे पानी में मिले शव के मामले में पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। ये हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की थी, बल्कि खून के रिश्ते ने ही खून बहाया था। मृतक हरनारायण उर्फ पटालम की हत्या उसके सगे भाई ने कुल्हाड़ी से की थी। 30 दिसंबर 2025 को गांव के बाहर एक पुलिया के नीचे पानी में हरनारायण का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। सिर और गर्दन पर गहरे घाव थे। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पत्नी भारती ने गांव के ही छोटे लाल और श्यामाचरण के खिलाफ कुल्हाड़ी से हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भारती ने पुलिस को बताया था कि 29 दिसंबर को उसके पति हरनारायण गांव में एक निमंत्रण में जाने की बात कहकर घर से निकले थे और रात में लौटने की बात कही थी, लेकिन वह घर नहीं लौटे। अगली सुबह उनकी हत्या की सूचना मिली। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने हर पहलू से जांच शुरू की। गांव के लोगों से पूछताछ की गई, कॉल डिटेल खंगाली गई और संदिग्धों पर नजर रखी गई। इसी दौरान पुलिस का शक मृतक के सगे भाई पप्पू उर्फ पुजारी उर्फ गोमती प्रसाद पर गहराने लगा। क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र बाजपेयी के मुताबिक जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने जो कहानी बताई वो रिश्तों की सबसे गंदी सच्चाई को सामने लाती है। आरोपी ने बताया कि उसकी शादी नहीं हुई थी। हरनारायण ने अपनी हिस्से की जमीन बेच दी थी, नशे का आदी था और उसका घर भी गिर चुका था। इसी कारण उसने अपने भाई और भाभी को अपने घर में रहने की जगह दी थी। लेकिन यही भरोसा धीरे धीरे धोखे में बदल गया। आरोपी ने कबूल किया कि इसी दौरान उसके और उसकी भाभी भारती के बीच अवैध संबंध बन गए। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा, लेकिन करीब एक हफ्ते पहले हरनारायण ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद घर में बड़ा विवाद हुआ। भाई की नजरों में अपमान, गुस्सा और बदले की आग भर गई। उसी दिन उसने तय कर लिया था कि वो हरनारायण को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी से वो उसकी हत्या की योजना बनाने लगा। 29 दिसंबर को गांव में हल्के कुशवाहा के यहाँ निमंत्रण था। हरनारायण वहां गया, लेकिन देर रात घर नहीं लौटा। आरोपी ने कुल्हाड़ी उठाई और उसे खोजने के बहाने घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात श्यामाचरण से हुई। श्यामाचरण ने बताया कि हरनारायण शराब ठेके के पास पुलिया पर लेटा हुआ है। ये सुनते ही आरोपी सीधे वहीं पहुंच गया। पुलिया पर पहुंचते ही उसने सो रहे हरनारायण पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर और गर्दन पर किए गए वार इतने बेरहम थे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को पुलिया के नीचे पानी में फेंक दिया ताकि मामला हादसा लगे। हत्या के बाद आरोपी घर लौटा, कुल्हाड़ी को भूसे के ढेर में छिपा दिया और खून लगे कपड़े और जूते धो दिए, लेकिन वो पुलिस की नजरों से बच नहीं सका। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, कपड़े और जूते बरामद कर लिए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रही है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने, भरोसे के कत्ल और अवैध संबंधों की भयावह कहानी है। एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली, वो भी कुल्हाड़ी से काटकर। जालौन से सामने आया ये खुलासा समाज के लिए एक कड़वी सच्चाई और चेतावनी है, जहां गलत रिश्ते अंत में सिर्फ तबाही ही लाते हैं।